की बार आशीर्वाद जनता किसको दे रही है? मतलब मुझे लगता है काफी ट्रिकी है इस बार का चुनाव। रेवड़ियां लगभग सिमिलर हो गई हैं दोनों की। आप लोगों को मुंह में दाना मत डालिए, लोगों को दाना कमाने के लिए लायक बनाइए। सरकार दिल्ली में जिस तरीके से आप केजरीवाल को लेकर चल रहे हो, मुझे तो वो बेस्ट लगता है, क्योंकि हम यूपी से आते हैं। यूपी में हालात खराब है। देश चलाने के लिए गुण चाहिए, क्या बात है? जिसमें गुण है वही बनेगा। इस बार हारेगा। इस बार हारेगा। कोई नहीं आया मेरे जैसा और मैं छक्का हूँ। अब हमारे मुद्दे उठेंगे, आपके मुद्दे उठेंगे। क्या है दिल्ली वासियों का मूड, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं दिल्ली के पालिका बाजार। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस सरकार किसकी बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए। की बार आशीर्वाद जनता किसको दे रही है, भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? मतलब मुझे लगता है काफी ट्रिकी है इस बार का चुनाव। कांग्रेस तो शायद नहीं है उतनी पिक्चर में, वो 10% वोट ले लें तो शायद बहुत होगा उनके लिए। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी काफी हार्ड टसल है, क्योंकि रेवड़ियां लगभग सिमिलर हो गई हैं दोनों की। जी। ठीक है ना, तो मुझे लगता है काफी बढ़िया कॉन्टेस्ट होगा, इन दोनों के बीच में होगा। लेकिन क्योंकि कोई एग्जिट पोल सर्वे आना बंद हो गए पिछले 3-4 बार से, क्योंकि वो फेल इतने कर रहे थे तो उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया एक तरह से। तो इन दोनों में जो टसल है, क्योंकि अंडरग्राउंड क्या करंट है वो नहीं पता। बीजेपी का लोकल लीडरशिप के साथ में, आरएसएस के साथ में क्या कनेक्शन, कौन किस लेवल पे वो काम कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी आम आदमी पार्टी इज़ अ पॉपुलर पार्टी है, ऑल्दो 10 साल से हैं तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत है उनके खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे प्रोमिसेस ठीक ठाक भी डिलीवर उन्होंने नहीं करे हैं। तो लेट्स सी। तो ये जो रेवड़िया वाला चलन है, क्या ये लगातार ऐसे चलने देना चाहिए या फिर दिल्ली वासियों को सोचना चाहिए कि नहीं, ये बहुत जल्दी देश को गर्त में लेके जाएगा। वो पंजाब में आप देख लो, हिमाचल में देख लो, कर्नाटका में देख लो। प्रोमिसेस तो करे इनिशियल उन्होंने, लेकिन उसके बाद सारे बस के फेयर बढ़ा, दूध का फेयर बढ़ा, मतलब सारे प्राइसेस राइज होने शुरू हो जाते हैं। 25,000 करोड़ का अगला खर्चा आएगा, जो 2100 और 2500 अनाउंस कर दिए हैं। ठीक है ना, अगर एक बहुत ही एक ऑप्टिमम लेवल पे भी अगर इन लोगों ने दिया इसको, तो 15 से 20,000 करोड़ तो कहीं नहीं गए, तो डायरेक्ट डेफिसिट में है। तो ये बात तो निश्चित है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च हो सकता है, या वेलबींग पे, या किसी भी हेल्थ की सर्विसेज पे, एजुकेशन पे, वो तो कटेगा पैसा, वो कहीं से नहीं जाएगा, क्योंकि वो पैसा रेवड़ियों में जाएगा। क्या मानना है? बड़ा रोचक हो गया है, दिलचस्प हो गया है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। प्रवेश सिंह वर्मा ने बड़ा दावा कर दिया है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 20,000 के बड़े मार्जिन से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे। इट्स ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल गेम, पर उसकी बात में कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि केजरीवाल का ओपोनेंट्स काफ़ी स्ट्रांग है इस वक्त, दोनों ही। और केजरीवाल का एक डेफिसिट भी है, एक डिविडेंड होता है, इसके पास डेफिसिट है। सारे वायदे मुकर गया, कितने सारे उसके पुराने तकरीरें आ रही हैं कि मेरे को 5 साल और दे दो, फिर दोबारा 5 साल और दे दो। आज तक वैसे का वैसा बैठा है, तीनों मेन वादों पे फेल हुआ, और उसने एक्नॉलेज किया कि मैं फेल हुआ हूँ। लोग क्यों देंगे, क्यों देंगे? सिर्फ उसके लिए नई नई रेवड़ियाँ ऑफर करेगा, वो कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट इट। लेकिन हम और रेवड़ी देनी क्यों, वो ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को मुंह में दाना मत डालिए, लोगों को दाना कमाने के लिए लायक बनाइए। स्किल डेवलपमेंट कीजिए, जो मोदी जी कर रहे हैं। अब मोदी जी उसको अच्छे से दिल्ली में आर्टिकुलेट क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने नैरेटिव के साथ बह गए, कोई लीडरशिप तैयार नहीं की आज तक। दिल्ली में है कोई लीडरशिप? क्यों नहीं करते भाई? पर आमतौर पे देखा जाता है कि किसी भी राज्य में चुनाव हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है, किसी लोकल लीडर का प्रोजेक्ट नहीं किया जाता नहीं, है। ऐसा नहीं। ये कमजोरी रही है या फिर रणनीति? एक बात बताइए, दिल्ली को क्या कोई लीडर नहीं चाहिए? हर स्टेट में कोई ना कोई है, दिल्ली में क्यों नहीं, ये पूछ रहा हूँ। मोदी जी थोड़ी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मोदी जी के बेसिस पर लोग कोई और चीफ मिनिस्टर बनेगा। पर कोई लीडरशिप तो तैयार हो ग्रास रूट पे। दिल्ली में कोई भी नहीं है, नॉट एनी सिंगल पर्सन वर्थ इट्स नेम। और यही भारी पड़ रही है बीजेपी को। नहीं, ये पूरा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पढ़ा लिखा वोटर तो समझता है, आप जैसे हम जैसे समझते हैं। और जो एक आम आदमी है, उसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं वोट देने के। जात पे भी दे देता है, हिंदुस्तान ऐसा ही है। उसको पॉलिटिकल अपना फ़ायदा, कैश में कितना हो रहा है हर महीने, क्या बच रहा है। पहले आम आदमी पार्टी दावा कर रहे थे कि हम धर्म से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर किसी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन अब पूर्वांचली नेता बना दिया उन्होंने एक तरीके से, जो प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। अवध ओझा जो एक विशेष क्षेत्र से आते हैं, पूर्वांचली है, तो दिल्ली में पूर्वांचलियों को साधने के लिए क्या अवध ओझा को टिकट दिया गया है, वो भी पड़पड़गंज सीट से, जहाँ से उनके पुराने बड़े लीडर मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे। ठीक बात। देखिए, केजरीवाल जी के वायदों को जेन्युइन नहीं समझना चाहिए। इट्स जस्ट एन अरेंजमेंट टू विन वोट्स।
वो उसकी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अरे भाई, सामने वाला फ्री बीज दे रहा है तो आप उसे डबल दो, आप तो डबल इंजन की हो सरकार सकता हो। है कि भाजपा ने अभी पहला एक संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने दावे तो किए हैं, इंश्योरेंस की बात कही है, सिलेंडर की बात कही है, महिलाओं को पैसे देने की बात कही है, लेकिन बाकी संकल्प पत्र में हो सकता है बिजली और पानी भी मुफ्त दे दें। कुछ अगर करें पर इट विल बी टू लेट। आपकी क्या राय है, विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार दिल्ली में देखना चाहते हो और क्यों? दिल्ली में इस समय जो है बीजेपी की सरकार सब चाहते हैं। केजरीवाल के पाप सब उजागर हो गए हैं। वो तो जेल से जमानत पे छूटे में हैं। उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री कोई काम नहीं किया, बल्कि मतलब जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, वो केस उनके ऊपर चल रहे हैं, जमानत पे छूटे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा अगर सरकार बनती है तो। नहीं, अब कैसे बने? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री रहते उनको हटाया, अब कैसे बन जाएंगे? वो योग्यता ही खोते, हो सकता है उनका पर्चा ही निरस्त हो जाए। जी। जो उन्होंने घोषणाएं अपने पर्चे में जो एफिडेविट दिया है वही गलत दिया है, अपने केसों का हवाला नहीं दिया उसके अंदर। मैं आमतौर पे ग्राउंड रिपोर्ट पर होता हूँ तो लोग जो नीचे तबके के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें पानी चाहिए, आम आदमी पार्टी हमें दे रही है, बिजली का बिल नहीं आ रहा है, तो हम फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाएंगे। जो पानी पी रहा है उससे जाके पूछो कितना गंदा पानी सप्लाई है। वो भी मानते हैं वो चीज़। लोग बेचारे 30 रुपए का 50 रुपए का पानी की बोतल खरीद के पी रहे हैं। कहीं पानी फ्री नहीं है, वो तो गंदा नाले का पानी, कपड़े उपड़े धो सकते हो उससे, वो पीने में काम आ ही नहीं सकता। बेसिकली अभी लास्ट टाइम में जब मैंने वोट किया था तो आम आदमी पार्टी को किया था, वो उसे काम वगैरह को देख करके काफ़ी अच्छा काम वगैरह उन्होंने किया, दैट्स वाई। बट अभी सडनली हमारे पास एक प्रॉब्लम हो गई थी कॉलोनी वगैरह में, तो हमने होप रखी थी कि हाँ हमने जिसको चुना है हम उसके पास जाएँ, हेल्प वगैरह मांगे। पर हम हमारे यहाँ के जो 2 सांसद हैं, एक सहीराम पहलवान है आम आदमी पार्टी पे से, और दूसरे वाले जो हैं वो हैं रमेश पुदुड़ी जी। तो बेसिकली हमने देखा तो हमने बहुत हेल्प वगैरह मांगी, पर उनकी वजह से आपस के झगड़े वगैरह की वजह से हमारे सारे काम घर अटक जाते हैं। जी। सरकार दिल्ली में जिस तरीके से आप केजरीवाल को लेकर चल रहे हो, मुझे तो वो बेस्ट लगता है, क्योंकि हम यूपी से आते हैं, यूपी में हालात ख़राब है अकॉर्डिंग टू दिल्ली में हालात खराब है। हाँ, जाहिर सी बात है। कैसे मतलब? अनएम्प्लॉयमेंट है दिल्ली, उसमें यूपी में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहे हैं तो क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मैं उसी का पेन रखूँगा, जाहिर सी बात है। मस्जिदें डिमोलिश कर दी जाती हैं हमारी, जैसे कि, और बहुत सारी चीज़ें, मदरसों पे टारगेट और बिल्डोज़र और परेशानी और बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई एक हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी के जो ओपिनियन है वो ख़राब है या उन्होंने काम ख़राब करे हैं, लेकिन एक चीज़ को लेवल में लाने के लिए टाइम लगता है। सर, जिस तरह पिता बनने के लिए गुण चाहिए, जी। उस तरह देश चलाने के लिए गुण चाहिए। क्या बात है। जिसमें गुण है वही बनेगा। धीरे से बता दो किसमें गुण है। धीरे से नहीं, मैं जोर से ही बोलूँगा। जी, किसमें गुण है? भाजपा में गुण है। भाजपा में गुण है। यस। कि अनबन नहीं होती सवारियों को लेकर कि ये सवारी मैं बिठा रहा था, इन्होंने कम बता दी, ये मैंने कम बता दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है, पर ये जो होता है इसका कारण भी केजरीवाल ही है। जी। अब इसमें केजरीवाल जी कहाँ आ गए बीच में? ऐसे आ अब ये गए। सुनना चाहूंगा, बड़ा रोचक है। ऐसे आ गए कि केजरीवाल इसका कारण इसलिए है कि कांग्रेस की राज थी उस समय में, ओला उबर मतलब कि जो है सो कि उतना नहीं चल रहा था। नहीं चल रहा था। बाइक ओला में नहीं चल रहा था। अभी जो है कमर्शियल बाइक तो चल ही रही है, उसके अलावा प्राइवेट बहुत सारी बाइकें जो है चल रही है। तो ओला उबर में इस वजह से चलने के कारण जो है हमारी काम पे बहुत असर पड़ गई। उनको जो है कैब दिया, बढ़िया था, और कैब चल रही थी ओला में, उबर में, हर चीज़ में, तो वो बढ़िया चल रहा था, हम लोगों का काम भी सही चल रहा था उस समय में। लेकिन जब से ये बाइक इन्होंने चालू करवाई दिल्ली के अंदर, तब से हम लोगों में ही मतलब लड़ाई स्टार्ट हो गई, इसी के वजह से कि हम लोगों को सवारियाँ जो है नहीं मिल पा रही है। पर वो तो पूरे देश में चल रही है, रैपिडो, उबर, ओला। वो तो पूरे देश में चल रही है, पर इसकी वजह से हम लोगों का काम पे असर पड़ गया ना, काफ़ी असर पड़ गया। काम ठप पड़ रहा है आपका। जी बिल्कुल, काम ठप पड़ रहा है। जो पर्सनल लेवल पे अगर मैं आपसे बताऊं तो हम लोग तो कमल सपोर्टर हैं, और अब अवध ओझा को टिकट दे दिया है हमारे आम आदमी पार्टी को। ये आप बताइए क्या एक सही चीज़ है? जो यूपीएससी बंदा पढ़ा रहा है, जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, IAS, उसमें RS गुंडाई की बात करना, इस तरीके से बात करना, क्या आपको लगता है ये चीज़ें सभ्य हैं? जो चीज़ें आपके प्रशासन में, ब्यूरोक्रेट्स में बैठेंगे, इन सब चीज़ें ठीक है कि गुंडाई करो, तमंचा करो, किस बात को उनको टिकट दिया गया है हमारी पार्टी से, तो हम कैसे सपोर्ट करें? कोई क्वालिफिकेशन है अवध ओझा को टिकट देने का यहाँ से?
आम आदमी पार्टी का पटपड़गंज विधानसभा से। पटपड़गंज बिहार से कोई जबकि आम आदमी पार्टी का हब है वो। नहीं, गढ़ तो नहीं कह सकते हैं। हब है, हारा नहीं है भाई। मनीष सिसोदिया 3,000 2,500-3,000 का मार्जिन आ गया था। लेकिन वही बात है, इस बार नहीं इस बार हारेगा। इस बार हारेगा। वो तो हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। 100% है सर। यूपी में मौजूदा जो सरकार है उससे संतुष्ट हो आप? भाई देखो, वो पक्षपात वाली बात हो जाएगी या जातिवाद वाली बात हो जाएगी, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं, मेरी मेंटेलिटी हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब एक पढ़े लिखे इंसान को बनाना चाहिए था, जो कि ज़्यादा एजुकेटेड था। वो मतलब आजकल के यूथ का ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से विकास कर देता, ना कि मतलब कोई ऐसे इंसान को जो कि एक अंत तक समाजवादी पार्टी जैसे आपने सबने देखा होगा एक अच्छा लेवल पर काम करा था उसने। वो बात अलग थी, बीच में मतलब जैसे आदमी कहने लगा था कि मुसलमानों को ज़्यादा मतलब पीछे पड़ गए थे, मुसलमानों को पीछे पड़ गए थे। बट एक तरफ अगर सोचा जाए तो ये चीज़ भी गलत है। अगर हम लोग मुसलमानों को दबाने लगेंगे तो वो भी इस देश के ही वासी हैं, कोई अलग देश से तो आए नहीं है कि बाहर से आए हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग मतलब वो है ना, फ्रीडम फाइटर की बात करें, वेट फॉर 1 मिनट, अगर आप फ्रीडम फाइटर की बात नहीं होनी चाहिए बीच में, भाई देखो कोई भी दिक्कत नहीं होनी बात चाहिए। वो नहीं है। जैसे आदमी काफ़ी, जैसे आप मानो ना मानो, कोई ज़्यादातर हिंदू केवल और केवल ये देख के संतुष्ट है कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र आ रहा है, हिंदू राज्य आ रहा है। अच्छी बात है, आना चाहिए, जो भी एक देश होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ यार, वो आदमी भी तो यहीं रह रहे हैं, अगर वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। आप कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जी आप क्या बोल रहे हो? बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, ठीक है। सुनिए तो मैं अब जब मैं बोल दूं आप सुनिए, देखिए पेशेंस रखें। हमने विरोध किया, मैंने अब आप मेरी बात सुनिए, एक लाइन से बात कर लेते हैं, फिर आप हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बोल लेने देना मुझे। अगर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप उसके समर्थक हैं, सुन रहे हैं आप? हाँ जी बताइए। हाँ, अगर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप उसके समर्थक हैं, तो जो सरदार खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं वो क्यों गुनाहगार हैं? अच्छा एक बात बताइए, आंसर हमारी करो बात सुनिए यार। आप हमारी बात सुनिए। आपका नाम क्या हुआ पूरा? आपका नाम क्या हुआ पूरा? सुनिए, आपका नाम क्या हुआ पूरा? आपका नाम भाई के लिए आप मेरे को बताइए। उसका मेरी एक बात है इसमें कि जो खालिस्तान बनाने की बात करते हैं वो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तिरंगे को फाड़ रहे हैं। मतलब मेरा नाम रजा मिर्जा है। रजा मिर्जा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? क्या आप जानते हैं आपकी 4 पुश्तें कौन थी? अरे मैं जानता हूँ मेरी 4 पुश्तें में कौन थी बताइए, नाम करिए। मैं गिनाता हूँ, सर्वेश सिंह, ब्रजेश सिंह, बड़काऊ सिंह, शिव भगत सिंह, शिव तोमर सिंह, गजराज सिंह, गजराज सिंह। आप बताइए 6 पुश्ते का नाम हमें। ये 6 पुश्तें आपने मेरी कौन सी गिना दी? राजस्थान चेतपुरा से हूँ मैं। हमें पता है कौन कन्वर्जन है, कौन कन्वर्जन नहीं। आप लोग नहीं है कन्वर्जन। तो हम अपनी चॉइस की वजह से हैं, हम कैसे भी हैं यार। आप दबाव की वजह से उस टाइम पे ऐसा दबाव, बताइए। इसको आजाद कराने में एक मिनट हिस्ट्री जानिए। मैं घुमाऊं भारत पूरा। भाई मैंने सुनिए ना, हिस्ट्री पढ़ भी चुका हूँ, 3 साल इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ी है। करना एक अलग बात हो गई। अरे आप डिबेट करोगे तो काफी चीजें छूट जाएंगी, मेरी बात तो सुनने नहीं छूटेंगी। अब आप बोलोगे तो मैं ऐसे नहीं बात कर पाऊंगा। पॉइंट मैं बात पे बात कर रहा हूँ। हम लोग मिडिल ईस्ट से नहीं आते हैं, ना आप अफगान से आते हैं और ना हम अफगान से आते हैं। मिडिल ईस्ट ही प्योर इस्लामिक वो है। यहाँ पे खिलजी, अकबर और अपने यहाँ पे इन्होंने जबरदस्ती कन्वर्जन करवाए, जिसकी वजह से हम लोग आसपास में डिस्ट्रीब्यूट है। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं आपको समझा दूं। हम आपके लड़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपने कहा कि पहले अगर डीएनए निकलवाएंगे तो सब सिंधी नदी के निकलेंगे। कहाँ से हो आप? मैं ओखला से हूँ और ओखला से ही निर्दलीय एमएलए की सीट के लिए लड़ रहा हूँ। माय नेम इज शेख अरसलानुल्लाह चिश्ती। अच्छा, तो वहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी हो आप? जी। नॉमिनेशन भर दिया? हो गया एक्सेप्ट। तो यहाँ सबसे पढ़ा लिखा कैंडिडेट हूँ, 75 साल हिस्ट्री ओखला के, बीटेक फर्स्ट डिवीजन, एमटेक, एमबीए, लॉ, कोई नहीं आया मेरे जैसा, और मैं छक्का हूँ। आज भारत के पॉलिटिक्स में 75-76 ईयर्स राइट, पहली बार मेरे जैसा कोई आया है। अब हमारे मुद्दे उठेंगे, आपके मुद्दे उठेंगे। मैं मुद्दे उठा रहा हूँ। बीएनएस सेक्शन 63 आज भी इतना सेक्सिस्ट और होमोफोबिक है कि आदमियों को अलग कर दिया। रेप का कानून आज भी ये बोल रहा है कि रेप वही है जो आदमी औरत के साथ करे। अगर आपके साथ हो गया तो, आपका भाई या कोई भी कजिन हॉस्टल गया, उसके साथ ज़बरदस्ती हो गई तो मैं अपनी कहानी। कानून नहीं है, कानून है ही नहीं। कानून ये बोल रहा है कि आदमी औरत के साथ अगर हुआ तभी है। आप जाके थोड़े बहुत निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हो? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं गए या उनसे जुड़े हुए नहीं थे? क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं और निर्दलीय लड़ने के बजाय मेरा मानना है कि आप किसी पार्टी से कोई वर्कर हो, कार्यकर्ता हो, जुड़ कर आपको विश्वास करके टिकट थमाया जाता है। अगर आप हकदार हो, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हो तो आपको टिकट मिल ही जाता है कुछ ना कुछ करके। हालांकि कोई कहता है पैसों से भी टिकट मिलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन निर्दलीय क्यों? क्योंकि मेरे बारे में, आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सब लोग धर्म, जात पात, मुसलमान, ये चमार, यही करे जा रहे हैं। कौन मत कर रहा है? नोबडी इज़ डूइंग एनीथिंग। एक बात बताइए ना, मैं कोई भी पार्टी से लड़ूंगा तो मैं तो उनकी बात करनी पड़ेगी मुझे।
मैं हमारी बात कब करूँगा? हमारे पास ऑफर तो बहुत आए, मेरे पास आए बहुत ऑफर अलग अलग पार्टी से। कौन सी पार्टी से आए? बताने नहीं चाहूँगा। प्रोग्रेसिव मुस्लिम तो सबको पसंद है ना, आए नहीं जाना मुझे। AIMIM से आया आपका ऑफर? बताना हाँ नहीं हाँ हाँ, उसी से आया है। बहुत सारे लोगों से आए हैं, भाजपा से भी आए हैं, भाजपा से भी आए हैं, मगर भाई बात वो नहीं है ना, भाजपा से आया है? मगर बात वो नहीं है। बात ये है, मेरे मुद्दे के बारे में कौन बात करेगा? मैं नहीं करूँगा तो आप तो सियासत करते रहोगे। माई मुद्दा इज़ डी गेटवाइजेशन। क्यों आज मुसलमानों की कॉलोनी अलग है, सरदारों की अलग है, चमारों की अलग है, हम सब क्यों अलग अलग रह रहे हैं? नहीं, पर मैं ऐसी कॉलोनी भी देखता हूँ जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कॉलोनी में रहते हैं। डी गेटवाइजेशन स्पेसिफिकली मैं एक, हाँ आप केवल एक दो के बारे में अगर पूछे मेरे से, मैं ओखला से अगर लड़ रहा हूँ, मैं डी गेटवाइजेशन का मुद्दा उठा रहा हूँ। इतने सालों से वहाँ पे तो कोई नहीं है ना, भाजपा कोई नहीं है, रोड वैसे ही, कचरा वहीं। बहुत लोग हैं मेरे साथ, 70 कैंडिडेट खड़े करने का सोचा था, मगर इस बार थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। कितने हुए अभी? हैं मेरे पास पूरे 70 कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं तो केजरीवाल जी की सीट का थोड़ा हिलाने का सोच रहा था। लव लेटर भी लिख के आया, उनसे पूछिएगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आपको कौन योग्य लगता है? तीनों ही बड़े बड़े लीडर हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल मुखिया है, आम आदमी पार्टी बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं जो कि मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की, और वहीं प्रवेश सिंह वर्मा है, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनमें से कौन आपको योग्य लग रहा है? जिसने काम किया है, जिसने स्कूल बनाए हैं, वही योग्य है। सालों से मतलब- तो बहुत सारे हैं। अरविंद केजरीवाल जिसने काम किया है, बच्चा बताएगा। आप मेरे से स्कूल की बात कर रहे हो तो वो दावा करते हैं अरविंद केजरीवाल करेगा। होमोफोबिक तो नहीं है कम से कम अरविंद केजरीवाल। हमारे बारे में बात तो हो रहा है। मैं उसके घर में जाके लव लेटर दे के तो आया, कोई दे के आप आया? जवाब मिला? लव लेटर का जवाब तो मिला ही है। क्या है उसमें? मैं गुप्त रखना चाहोगे? जी गुप्त रखूंगा, मगर मेरी बात तो सुन ली। मेरा MLA कैंडिडेसी अप्रूव हो गया। इतने गुंडों के बीच में मैं हूँ। चंद दिन बचे हुए विधानसभा चुनाव में 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, और बने रहना है आपको झलको दिल्ली के साथ। हमारे कैमरा साथी है नरेश और मेरा नाम है मनीष गौड़। नमस्कार। झलको